कि जिसको आप अनमोल मानते थे, जिसको आप कीमती मानते थे, वो में तुच्छ साबित हो गया। और जिस भगवान के नाम को, जिस स्मरण भजन को आप केवल नियम के लिए मानते थे, वो आपके लिए मुख्य हो गया है। गुरुदेव ने यहाँ के एक मुख्य साधक को कहा कि जो आश्रम के भीतर रहेंगे उनकी जवाबदारी मेरी है। हमारे सिर पर छत्र है, जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर था, जैसे शबरी भीलन के ऊपर था। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका करी सके चाहे जे जग में। मेरे सिर पर सदैव गुरुदेव की कृपा बनी रहे। जिनके सिर पर सदगुरु का हाथ है, वो अपने समय का सदुपयोग करें। कई बार प्रकृति हमें इस वातावरण से ये भी शिक्षा दे रही है कि जिसको आप अनमोल मानते थे, जिसको आप कीमती मानते थे, वो इस महामारी में तुच्छ साबित हो गया। और जिस भगवान के नाम को, जिस स्मरण भजन को आप केवल नियम के लिए मानते थे, वो आपके लिए मुख्य हो गया है। क्योंकि सामने क्या है नहीं पता, वहाँ से लौट के आएंगे कि नहीं पता। इतने कठिन सोपानों में, इतनी विपरीत समय में हमारे सिर पर छत्र है, जैसे शिवाजी महाराज के ऊपर था, जैसे शबरी भीलन के ऊपर था। पूरा ससुराल विरोध में था मीराबाई के, फिर भी सिर पर एक छत्र था जो मीराबाई जीत गई और श्री कृष्ण में समा गई। शबरी के ऊपर वो छत्र था, दुनिया कहती थी बावरी ये काहे रास्ते पे फूल बिछाती है, कोई राम जी तेरे यहाँ नहीं आएंगे। बावरी बोला जाता था, लेकिन वो बावरी पूजनीय हो गई क्योंकि मतंग ऋषि का छत्र था सिर पर, और वचनों में आस्था रखी, और उन वचनों पे आस्था रखकर राम जी उनके द्वार आए। गुरुदेव ने आदेश किया कि आश्रम में दिव्य प्रेरणा प्रकाश, गुरु भक्ति योग आप लोग नियमित पढ़ें, पाठ्यक्रम की नहीं पढ़ें, चर्चा करें, प्रश्नोत्तरी करें, मजबूत करें साधकों को। और वो पाठ्यक्रम, वो ब्रह्मचार्य महिमा, वो दिव्य प्रेरणा प्रकाश हमारे लिए वरदान बन गई। रोज रात्रि को और मुख्य आश्रम में तो सुबह शाम 2 बार अध्ययन भी होता है। और साथ ही साथ लोग बैठे बैठे, जहाँ बापूजी हमें चोट मारकर सजाना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं कि हमारी नींव मजबूत हो, हमारे विचार मजबूत हो, हमारी दृढ़ता मजबूत हो, वो बापूजी ने 2 महीने पहले ही दे दिया। और जैसे महामारी फैली तो पता चला वरदान तो पहले ही मिल गया था, छत्र तो बापू ने पहले ही दे दिया था। और गुरुदेव ने यहाँ के एक मुख्य साधक को कहा कि जो आश्रम के भीतर रहेंगे उनकी जवाबदारी मेरी है। अर्थात आश्रम के भीतर नहीं है, वो गुरुदेव के आज्ञा में रहेंगे, उनके छत्र में रहेंगे। पूरा प्रसंग नहीं स्मरण कर पाऊंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा स्मरण करवा रही हूँ। राजा गोपीचंद को कितने चावल दिए थे, याद आ रहा होगा? 3। तो उन 3 चावल में एक चावल का अर्थ ये था कि आपके आसपास क्या रहेगा? छत्र रहेगा। और जब मीठा भोजन करना, तो माँ को पूछा था मीठा भोजन हमेशा कैसे प्राप्त करूँगा? तो माँ ने अर्थ समझाया था कि जब अति भूख लगेगी तो हर चीज़ तुम्हें मीठी लगेगी। और कहा माँ कह रही हो वन में जाके अभ्यास करो, और फिर कह रही हो छत्र में रहना, तो वहाँ छत्र कौन देगा? तब राजा गोपीचंद की माता ने कहा था कि जो भगवान नाम का जप करते हैं उनके चारों ओर एक छत्र बनता है जो उनकी रक्षा करता है। और उस छत्र कवच की अनुभूति हम सब कर रहे हैं, केवल आश्रमवासी नहीं, लेकिन जो अपने घरों में बैठ के दूर दूर बापूजी के आज्ञा वचनों का पालन कर रहे हैं, वो भी छत्र की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये कृपा का छत्र है, ये सत्संग का छत्र है, ये मंत्र का छत्र है।
और जिन जिन साधकों ने इसकी अनुभूति की है, बड़ी दृढ़ता पूर्वक ऊंचे स्वर से कह रही हूं कि उनका बाल बांका भी नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका करी सके चाहे जे जग मैरी हुई। उड़ीसा में बाढ़ आई थी आज से बहुत वर्ष पहले। पूज्य गुरुदेव ने इसी व्यासपीठ से वहाँ की सभी समितियों को आज्ञा दी कि तन मन धन से सभी समितियां लग जाएं। पर समितियों ने बताया, बापूजी घुटने घुटने तक पानी है, कमर कमर तक पानी है, सेवा कैसे की जाए। कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि समिति को समिति से जोड़ा गया, अनाज को सामान को लेकर वहाँ तक पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ की समिति थोड़ी हिम्मत से कमज़ोर पड़ रही थी कि कैसे करें भंडारे ऐसी समय में। तब गुरुदेव ने इस आश्रम से 2 साधकों को भेजा। दुनिया उड़ीसा जाने से डर रही थी, पर गुरुदेव ने यहाँ से 2 मजबूत साधकों को बोला, ये इस तरह होना चाहिए। तो वो जो गुरुदेव ने उनको आदेश दिया ना, वो देखने वालों की नज़र में आदेश था, पर मेरी दृष्टि से पूछोगे तो आदेश के साथ उनके सिर पर एक छत्र भी लग गया उसी समय। गुरुजी ने कहा, जाओ ये ऐसा करके आओ कि वहाँ पर इतने लोगों को भोजन मिले। और वो साधक गुरुदेव का छत्र और आज्ञा लेकर वहाँ गए, सभी समितियों को जोड़ा, आश्रमवासियों का बल, गुरु कृपा का बल, सबको जोड़ के ऐसे भंडारों का उन्होंने आयोजन किया कि वहाँ की जनता जनार्दन उनको दुआ दे रही थी और बापूजी की जय जयकार कर रही थी। लेकिन 20 दिन बाद जब सब समितियां रूटीन में आ गईं, बिल्कुल सेटअप बढ़िया बन गया कि अब चलता रहेगा, तब गुरुदेव ने उन दोनों साधकों को कहा, अब तुम वापस आ जाओ। तब दोनों वापस आए तो यहाँ प्रणाम करने आए वापस, तो एकदम सांवले और पतले दुबले। गुरुजी ने कहा, तुम दोनों को क्या हो गया? कहा, बापूजी वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी। क्या बात करते हो, तो इतने दिन क्या किया? गुरुजी केले मिले तो केले लेकर खा लिए, कुछ फल बिस्किट मिला तो वो लेकर खा लिए, पर भोजन बनाने की कहीं व्यवस्था नहीं थी। और जहाँ थी भी तो मछली का अधिक प्रयोग था, और जिनके यहाँ भोजन बन भी रहा था तो बड़े नपे तुले साधन थे, और भंडारे में तो गुरुदेव ऐसे ही भोजन वितरण हो जाता था। तो बापूजी 20 दिन हो गए हम भोजन नहीं कर पाए। गुरुदेव उनकी सेवा भावना पर इस विपत्ति के समय उन्होंने जो संपत्ति जोड़ी, इतने बापू उन पर राजी राजी हो गए। अच्छा, अब कब आए हो? रात को। अब कुछ खाया? नहीं। अब क्यों नहीं खाया? गुरुदेव के दर्शन करके फिर खाएंगे। तो एक काम करो, तुम दोनों मेरी कुटिया में आ जाओ, आज मेरे यहाँ भोजन करना, मैं खिलाऊंगा भोजन। गुरुदेव भीतर गए और आदेश किया 2 साधकों का और भोजन। गुरुदेव ने उनको बाहर बिठाया और भोजन की थाली में गुरुदेव ने अपने हाथ से घी डाला उसमें, कहा घी मिलाओ मिलाओ, चावल में गरम गरम घी मिलाओ। इस तरह वो भोजन उनके लिए एक वरदान, एक महाप्रसाद बना। बाहर आके सब पूछ रहे थे, क्या खाया क्या खाया, बापूजी ने क्या क्या खिलाया। तो उन्होंने कहा, मत पूछो, पूरे 20 दिन की नहीं 20 जन्मों की हमारी तृप्ति हो गई, क्योंकि बापू हमारे सामने बैठे थे। इसको रोटी डाल, इसको सब्जी डाल, हलवा डाल, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा के खाओ, आराम से खाओ। तो कहा, पहले तो संकोच हो रहा था, लेकिन बापूजी बोले पेट भर के खाओ। फिर तो हमने कहा 2 रोटी और दे। इतने दिल से हमने गुरु चरणों में बैठ कर आज महाप्रसाद पाए। तो विपत्ति के समय वो लोग संपत्ति जोड़ लेते हैं जिनके सिर पर गुरु का छत्र होता है। दुनिया की नज़र में प्रभु श्री राम को वनवास मिला लौकिक दृष्टि से, लेकिन भरत को तो नहीं मिला था। फिर भी भरत प्रभु श्री राम के पास विनंती लेकर गए कि आप श्री वापस आ जाएं। जब राम जी ने पिता माता की आज्ञा को मध्य में रखा,
तब भरत भैया ने जो मार्ग बनाया वो आप सबको पता है कि प्रभु चरण पादुका को आप स्पर्श कर दीजिए, मैं समझूंगा कि प्रभु श्री राम और उनकी कृपा मेरे साथ है। जब चरण पादुका को स्पर्श हो गया तो सिर माथे पे भरत भैया ने रखा, लेकिन रखने के बाद निवेदन किया कि मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताएं। तो प्रभु श्री राम ने 3 आदेश दिए हैं। सबसे पहला आदेश कि कोई भी कार्य करो तो गुरु वशिष्ठ का मार्गदर्शन लेकर फिर करना। कोई भी कार्य करो तो गुरुदेव वशिष्ठ के पास जाकर पूरी जानकारी देकर और पूरी बात गुरुदेव को बताकर फिर जो गुरु कहें अगर वो करेंगे भरत, तो तुमको कभी कोई विपदा का सामना करना नहीं पड़ेगा। पहला उपाय। दूसरा मार्ग दिया कि तीनों माताओं से उस बात का पूरी तरह विवरण जरूर करना और तीनों माताओं को बताना गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कहा है, और मन में गांठ नहीं बांधना। ये न हो कि आप माता कैकेयी के पास न जाएं। कर्तव्य समझकर माता है आपकी, आपको उनके आगे भी बात रखनी है। फिर गुरु वशिष्ठ की बात तीनों माताओं को बताना, तीनों माताओं से भी मार्गदर्शन लेना, और अंतिम सलाह उसके बाद मंत्री सुमन, उनसे विचार विमर्श जरूर करना। माताएं राजमाता है, उस दृष्टि से निर्णय देंगी। गुरु वशिष्ठ गुरु पद पे हैं, सही गलत की पहचान देंगे, लेकिन सुमन जनसाधारण से जुड़ा हुआ है, वो आपको बताएगा प्रभु यहाँ ये है और यहाँ ये परिस्थिति है। इसलिए भरत, अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य की नहीं आपका राज्य मंगलमय आनंदमय रहे, तो आप इन 3 का सहयोग कभी नहीं छोड़ना। ठीक उसी तरह जो साधक चाहते हैं कि मेरे सिर पर सदैव गुरु का छत्र बना रहे, मेरे सिर पर सदैव गुरुदेव की कृपा बनी रहे, ये मृत्यु तुल्य विपत्ति भी हमारे लिए संपत्ति साबित हुई है, और आगे भी हम माता कुंती की नहीं, हम इस विपत्ति से निकल जाएंगे, क्योंकि सिर पर माता कुंती के भगवान श्री कृष्ण का हाथ था। ऐसे ही जिनके सिर पर सदगुरु का हाथ है वो अपने समय का सदुपयोग करते हैं।